देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सांप जो है कैलाश को काट लिया है और वो दौड़ करके अपने कमरे में गया। वहाँ दराज में एक जड़ी रखा था जिससे घातक विष भी छूमंतर हो जाता था। अब ये खबर बाहर पहुँच गई, मित्रों में हलचल पड़ गई, बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े, फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई। मतलब कि कसकर बांधी इसलिए गई कि विष का असर जो है उस पर मतलब विष अधिक फैले नहीं, और जड़ी पीसने को दी गई। जड़ी पीसने के लिए दे दी गई, जड़ी पीसी जाने लगी। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे, मतलब उनको भरोसा जड़ी के ऊपर नहीं था। वो उंगली का कसा हुआ, उंगली का डसा हुआ भाग नस्तर मतलब अस्तूरा जिससे ऑपरेशन किया जाता है, उससे वो काट देना चाहते थे। मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन कैलाश उसको जड़ी पर पूरा भरोसा था। वो ये जानता था कि उस जड़ी को लगा देने से तुरंत घातक विष भी छूमंतर हो जाएगा। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। ये खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। मतलब जो लोग जहाँ थे वहीं से दौड़ना शुरू कर दिए। वो पियानो पर बैठी हुई थी, वहाँ से दौड़ी हुई आई और कैलाश की उंगली से खून टपक रहा था, वह उसको जो है क्या करने लगी, अपने रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, जड़ी पीसी करके लगाने के लिए अभी आई ही नहीं थी कि 1 ही मिनट में कैलाश की हालत जो है वो बिगड़ने लगी, उसकी आंखें झपकने लगी। होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, होठ पीले होने लगे, यहाँ तक कि वो खड़ा न रह सका। मतलब उससे अब खड़ा नहीं रहा गया, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए, कोई कुछ कहता, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। सभी लोग, जितने लोग पास वो सूचना पहुंची, सभी लोग वहाँ एकत्रित हो गए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, तब तक जड़ी पीस करके आ गई। मृणालिनी उंगली पर लेप किया, मृणालिनी ने उसकी उंगली पर उस जड़ी का लेप किया। 1 मिनट और बीता, कैलाश की आंखें बंद हो गई। थोड़ा क्षण और बीतने के बाद कैलाश की आंखें बिल्कुल जो है क्या हुई, बंद हो गई। वो लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। मतलब उसको गर्मी लग रही थी, गर्मी से वो लेट गया और हाथ से पंखा चलाने के लिए इशारा करने लगा। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। उसकी माँ नारायणी वो दौड़ करके उसको उठा करके अपनी गोद में, उसके सिर को उठाकर गोद में रख करके और बिजली का पंखा जो टेबल फैन था वो लगवा दिया। डॉक्टर साहब झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया मगर कुछ बोल न सका। अब डॉक्टर साहब ने जड़ी लगाई गई पीस करके, तो कैलाश से पूछा डॉक्टर ने कि अब कैसी तबीयत है, तो वो कुछ बोल नहीं सका। वो केवल धीरे से अपना हाथ जो है ऊपर कर दिया। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर ना करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया, अब तो नस्तर से भी कुछ फ़ायदा ना होगा। डॉक्टर जो है वो अपने सिर को पकड़ करके कहते हैं कि मैंने नाहक इसकी बातों में हम आ गए, नहीं तो उसी समय डसा हुआ भाग नस्तर से अगर काट दिए होते तो आज ये नौबत ना आती। आधा घंटा तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं, मौत के सारे लक्षण दिखाई दिए। मतलब कि उसकी नाड़ी भी अब नहीं चल रही थी, उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। जैसे आदमी जब मर जाता है तो उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि उसका खून जो है वो क्या होता है, मतलब जम जाता है, और खून जमने के बाद जो है हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो वही हुआ, हाथ पैर ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, मतलब उसका जो उसकी चमक जो थी वो फीकी पड़ गई, चेहरा पीला पड़ गया,
तो मौत के जितने लक्षण होते हैं वो सब दिखाई पड़ने लगे। मतलब ये सभी लोगों ने मान लिया कि कैलाश की मृत्यु हो गई है। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक ओर सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो नस्तर अपनी गर्दन पर मार देते। मतलब सभी लोग बिल्कुल दुखी हो गए, सभी लोग विलाप करने लगे, रोने लगे। डॉक्टर साहब को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वो तो अपने नस्तर को ही अपने गले पर मार दिए होते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। तो उन लोगों में कोई था जिसने कहा कि अगर कहीं कोई झाड़ने वाला मिल जाए तो अब भी कैलाश की जान जो है वो बच सकती है। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई है, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। तो वहाँ कोई मुसलमान सज्जन थे, उन्होंने कहा कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि कब्र में जो लाशें पड़ी हुई थी वो भी मंत्र के प्रभाव से जिंदा हो गई है। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया, नस्तर लगा देता तो ये नौबत क्यों आती। बार बार समझाता था कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता है। मतलब बार बार जो है वो उसे समझाते थे कि बेटा सांप ना पालो, लेकिन कैलाश को लत लग गई थी सांप को पालने की और जड़ी को एकत्रित करने की लत लग गई थी। तो बुलाइए किसी झाड़ फूंक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लगोटी बात के घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। मंत्र पर तो डॉक्टर साहब को भरोसा नहीं था, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि किसी झाड़ने वाले को ही बुलाइए, क्योंकि अब तो जो उनका ज्ञान था जहाँ तक वो अब पहुँच से बाहर हो चुका था, उससे उसकी जान अब नहीं बचाई जा सकती थी। तो उन्होंने अंत में कहा कि अगर कोई झाड़ने वाला मिल जाए तो बुलाइए उसको, मैं अपनी सारी जायदाद, अपनी जितनी हमारी प्रॉपर्टी है सब मैं उसको दे दूंगा, लेकिन मेरा कैलाश जो है वो उठ बैठे। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वो दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। मतलब कि किसी को, एक महाशय को किसी झाड़ने वाले से परिचय था, किसी झाड़ने वाले को जानते थे, तो वो उसको बुला लाए और वो कैलाश का चेहरा देखते ही वो समझ गया कि अब इसमें कुछ है नहीं, और वो झाड़ने से इनकार कर दिया, कह दिया कि अब तो जो होना था हो गया, मतलब कैलाश की मृत्यु अब हो चुकी है, अब इसे झाड़ने फूकने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। और जैसे उन्होंने कहा कि जो कुछ होना था हो चुका, तो डॉक्टर साहब बिगड़ गए। अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वो हो चुका। मतलब डॉक्टर साहब को ये था कि जो कुछ होना था ये थोड़े होना था, उसकी तो आज 20वीं सालगिरह थी, आज 20वां जन्मदिन था, तो वह जो है कह रहा है कि जो कुछ होना था हो गया। डॉक्टर साहब उसे डांट देते हैं कि जो कुछ ना होना था वो हो गया है, जो कुछ होना था वो कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा, मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा, मगर मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिससे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो ना होना था वो हो गया। मतलब उन्होंने कहा कि प्रत्येक माँ बाप का ये सपना होता है कि वो अपने बेटे का सेहरा देखे, उसके ऊपर जो है मतलब उसकी शादी हो। जो मृणालिनी थी वो उससे प्रेम करती थी, वह उससे शादी करना चाहती थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो उसके मन के स्वप्न थे जिससे वो आनंदित होती थी, क्या वो हो गया, अर्थात वो सब कुछ नहीं हुआ। उसकी जीवन की नौका तो बीच में ही समुद्र में डूब गई।
तो कहाँ वो हुआ जो होना था। आगे कह रहे हैं कि वही सुनहरी वही हरा भरा मैदान, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे। मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी, अब वहाँ करुण क्रंदन और अश्रुप्रवाह था। जैसे आपने पहले पढ़ा कि हरा भरा मैदान था, सभी मित्र बैठे हुए थे, हंसी मजाक कर रहे थे, वहाँ मनोरंजन के सामान एकत्रित थे, प्रहसन खेला जाने वाला था। तो सब कुछ वही दृश्य है, लेकिन वहाँ जहाँ लोग हंसी मजाक कर रहे थे, हास्य ध्वनि गुंजायमान हो रही थी, वहाँ अब सबके रोने की आवाज़ गुंजायमान हो रही है और सारा दृश्य वही है। लेकिन जहाँ हंसी था वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह है। अब देखिए यहाँ बीच में जो बूढ़े का निशान लगा है, इसका मतलब ये है कि ये दृश्य यहाँ समाप्त हुआ। अब आगे से दूसरा दृश्य शुरू होता है, तीसरा दृश्य शुरू होता है। कह रहे हैं कि शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना, एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बट कर बेचकर बाजार में आता था। वही इसकी जीविका थी। ना किसी ने उसे रोते देखा ना हंसते। उसका सारा जीवन जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी तो रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। मतलब कि वही बूढ़ा जो अपने बेटे को दवा कराने के लिए डॉक्टर का चड्ढा के पास गए थे और डॉक्टर खेलने जा रहे थे, उसको देखने से मना कर दिए, वही बूढ़ा अब इस समय शहर से कई मील दूर एक झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रहा था। बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे थे, मतलब अंगीठी के सामने आग जला करके ताप रहे थे। जाड़े की रात भी थी। बूढ़ा नारियल पीता था, मतलब आप जानते हैं ना कि एक नारियल की तरह जो है ना, एक नारियल होता है, उसमें एक कुप्पी लगी होती है, उसमें एक कटोरी होती है, उसमें आग रखकर और तंबाकू रख कर के लोग पीते हैं, जिसे सिगार भी कहते हैं। तो वही बूढ़ा जो है वो नारियल क्या करता था, पीता था और बीच बीच में वो खांसता भी था, खांसी भी आ जाती थी। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। बुढ़िया जो है बिल्कुल सिकुड़ी हुई, ठंड से सिकुड़ी हुई, वो आग के सामने जो है उसी आग को देख रही थी, उसी को ताप रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी, मतलब घर में एक दिया जो है वो जल रहा था। घर में न चारपाई थी न बिछौना, उस मतलब गरीबी इतनी थी कि उसके पास कोई चारपाई और कोई बिछौना भी नहीं था। कह रहे हैं कि थोड़ी सी पुआल किनारे पड़ी हुई थी। पुआल जानते हैं ना, धान का जो पैरा होता है उसी को पुआल बोलते हैं। तो थोड़ी सी पुआल जो है उसके घर के एक कोने में थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था और वहीं एक कोठरी थी तो उसी में वो पुआल भी थी, उसी में चूल्हा भी था, उसी में वो खाना भी बनाती थी, मतलब सब कुछ उसी में उसका होता था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियाँ बटोरती थी, मतलब कि पूरे दिन वो लकड़ियाँ जो है और उपले मतलब कंडी जिसे आप जानते हैं ना, गोबर से बनती है, तो गोबर जो है वो बटोर करके, सूखा हुआ गोबर बटोर करके जलाने के लिए लाया करती थी। और बूढ़ा रस्सी सन ला करके, सन जानते हैं ना कि जो गांव में जिसे पेटुआ बोलते हैं, तो उसे ला करके वो रस्सी बनाता था और उसको ले जा करके बाज़ार में बेच करके आता था। वही उसकी जीविका का साधन था। उन्हें किसी ने न रोते देखा न हंसते, मतलब कि ना तो वो रोते थे ना हंसते थे, मतलब कि वो बिल्कुल एक समान अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनको न किसी ने दुखी देखा ना सुखी देखा। सारा जीवन जीवित रहने में कट जाता था, मतलब वो तो केवल जीवित थे और
ना तो उनके अंदर किसी प्रकार का उद्गार था, दुख था, और ना उनके अंदर किसी प्रकार की प्रसन्नता थी, क्योंकि उनके बाद उनकी जायदाद का वारिस उनके पास नहीं था। मौत द्वार पर खड़ी थी, मतलब कि बिल्कुल वो बूढ़े हो चुके थे। रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत, मतलब कि उनको रोने और हंसने की फुर्सत ही नहीं थी। मौत तो दरवाजे पर खड़ी थी, बिल्कुल वो बूढ़े हो गए थे। बुढ़िया ने कहा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? बुढ़िया ने बूढ़े से पूछा कि कल के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, सन भी नहीं है, आप कल कौन सा काम करेंगे? जाकर झगड़ू शाह से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए नहीं, और उधार कैसे देगा? मतलब बूढ़ा कहता है कि जा करके सेठ के यहाँ से सन में उधार 10 सेर ले आऊँगा और उसको बट करके ले जाऊंगा बेचने। तो बुढ़िया कहती है कि उसके तो जो पहले के पैसे थे उसको आपने दिया ही नहीं है, तो उधार कैसे देगा? ना देगा ना सही, घास तो कहीं नहीं गई है, 2 बार तक क्या 2 आने की भी ना काटूंगा। इतने में एक आदमी द्वार पर आकर आवाज़ दी, भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। मतलब वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, इतने में किसी ने दरवाजे पर आकर के आवाज़ लगाई कि भगत भगत सो गए, किवाड़ खोलो। दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। मतलब बूढ़े से आकर के कहते हैं कि चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। मतलब वही उनसे कहता है कि हाँ वही चड्ढा बाबू है। वो तुरंत उसके मन में आता है कि जिसके पास मैं अपने बेटे को लेकर के गया था वही चड्ढा बाबू। तो पूछना चाहता है, तो वो कहते हैं हाँ वही चड्ढा बाबू है, और कहता है कि जाना चाहो तो जाते हो तो आदमी बन जाओगे। मतलब अगर उसका बच्चा जीवित हो गया तो अपनी सारी जायदाद वो देने के लिए तैयार हो। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी भला जाए, वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा, एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह तक बात न की। भगवान बैठे सुन रहे थे, अब जान पड़ेगा बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं, मतलब कि वो कहता है कि उन्हीं के पास में अपने बेटे को लेकर के गया था और उन्होंने देखने से मना कर दिया। वो तो सीधे मुंह बात भी नहीं किए, वो खेलने जा रहे थे। तो भगवान बैठे सुन रहे थे, अब उनको जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। पूछता है कई लड़के हैं? मतलब डॉक्टर चड्ढा के पास कई लड़के हैं? वो बूढ़ा पूछता है तो वो कहता है नहीं जी, वही एक ही तो था। सुना है सबने जवाब दे दिया। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक़्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक दया नहीं आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। मतलब बहुत कठोर भाव से बोलता है कि मैं तो उनके दरवाजे पर भी होता तो उनसे बात न पूछता। उनको मैं खूब जानता हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे, लेकिन उनको दया नहीं आई। भगवान बड़ा कारसाज है। कारसाज मतलब काम को बनाने और बिगाड़ने वाला। तो आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।